जा रहे हो भाभी? मंदिर जा रही हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी कि पूजा का रिश्ता फिर से एक बार जुट जाए। अभी आई। हेलो। हेलो, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रोहित। डैडी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो ठीक तो है ना? मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। डैडी की हालत बहुत खराब लग रही है। वो आप सब लोग से मिलना चाहते हैं। आप लोग फौरन सिटी लाइट हॉस्पिटल आ जाइए। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है खुराना साहब की? बहुत नाजुक हालत है, बचना मुश्किल है। जो भी बात करनी है फौरन कर लीजिए। खुराना साहब, मैं आप लोगों से फिर से एक बार माफी मांगना चाहता हूं। खुराना साहब, शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने अपनी होने वाली बहू के बारे में गलत सोचा। शायद मुझे ये सजा इसलिए मिली है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। पूजा बेटी, मुझे माफ कर देना। बेटे रोहित, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बेसहारा छोड़कर जा रहा हूं। क्या करूं, बुलावा आ गया है। बेटे, हर बाप मरते वक्त अपने बेटे को दौलत जायदाद छोड़ के जाता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी दौलत देकर जा रहा हूं जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये परिवार, इन्हीं को अपना सब कुछ समझना और कभी भी इन्हें दुख नहीं देना। और बेटी, पूजा को हमेशा हमेशा सुखी रखना। रोहित, 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 रोहित बेटा, रोहित, रोहित। विशंबर साहब, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पूजा के ग्रह खराब है, इसलिए रोहित के पिता की मृत्यु हुई। लेकिन ये बात कहीं रोहित के दिमाग में ना आ जाए। देखो, मौत लिखी होती है तभी इंसान मरता है। किसी के ग्रह जिंदगी और मौत का फैसला नहीं कर सकते। रोहित पढ़ा लिखा है, समझदार है। अगर आप उसे समझाओगे तो जरूर समझेगा। ये रही घर की चाबियां। सॉरी रोहित साहब। सॉरी किस बात का मैनेजर साहब? मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैं अपने डैडी का कर्जा चुका रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें पुराना हमारे पैसे खा गया। सब कुछ बेचकर भी मैंने लोगों की पाई पाई चुका दी। लेकिन आप करेंगे क्या? मेरे पास दो हाथ है, मेहनत करूंगा और जिंदगी गुजारूंगा। मैंने रोहित से कितना कहा कि कोई भी चीज बेचने की जरूरत नहीं है, हम मार्केट के रुपए लौटा देंगे, लेकिन वो नहीं माना। बहुत जिद्दी है। जिद्दी नहीं, खुददार है वो। मुझे लगता है बातों में वक्त गंवाने से बेहतर होगा कि हम वहां जाएं और उसे यहाँ ले आएं। मैं भी यही कहूंगी। वो इस घर का दामाद है, उसे अपने साथ ही रखते हैं। क्यों भाभी? हम तो राजी हैं, लेकिन दादी माँ नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेंगे? दामादों को घर पर रखने को दादी माँ बहुत गलत समझती है। याद नहीं, एक बार ज्योति के पति का उनके घर वालों से झगड़ा हो गया था
तो ज्योति चाहती थी कि वो अपने पति के साथ यहाँ आकर रहे, तो दादी माँ ने साफ इनकार कर दिया था। वो बात और थी, ये बात और है। मैं इतनी नासमझ नहीं हूं कि हालात को समझ न पाऊं। जाओ, जाकर रोहित को ले आओ। बल्कि मैं तो कहती हूं पूजा को ही भेज दो। तुम लोगों के जाने से वो नहीं आएगा। पूजा, तुम जाकर किसी भी तरह रोहित को समझा कर ले आओ। रोहित, रोहित, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ रहोगे। तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? दुनिया वाले क्या कहेंगे? अगर दुनिया वालों का सोचोगे तो जीना दुश्वार हो जाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलो। नहीं पूजा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। दिल्ली में कुछ मेरे दोस्त हैं, मैं वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ। रोहित, यहाँ रहकर भी तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो ना? नहीं पूजा, यहाँ रहूंगा तो तुम लोगों का प्यार मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देगा। वहां अकेला रहूंगा, मेहनत करूंगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा। लेकिन नहीं पूजा, कुछ बनने के बाद ही मैं तुम्हारे खानदान के पास आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तो क्या तुम हम लोगों का दिल तोड़कर चले जाओ? कुछ ही दिनों की तो बात है पूजा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे अपनी मंजिल बहुत जल्द मिल जाएगी। रोहित, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जरा समझने की कोशिश करो पूजा। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे घर वालों के टुकड़ों पर पले? जरा सोचो पूजा, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उस घर में? दुनिया के सामने मेरा सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं, मैं ये हरगिज नहीं चाहती। लेकिन एक बार चलकर मेरे घर वालों से मिल लो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। दादाजी, ये तो पूजा के कहने पर मैं आपको मिलने आ गया, वरना मैंने सोच लिया था कुछ बनने के बाद ही आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा। यहाँ रहकर भी तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो सकती है। इतनी बड़ी दुनिया में तुम अकेले कहाँ भटकते फिरोगे? और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे हवाले छोड़ दिया है, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। एक बात बता रोहित, तुम्हें हमारे साथ रहने में एतराज क्यों है? मुझे लगता है मेरे यहाँ रहने के बाद आप लोग मुझे कुछ करने का मौका नहीं देंगे। लेकिन कुछ करने की जरूरत क्या है? इतना बड़ा बिजनेस जो है। जहाँ इतने लोग, वहाँ तुम आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा। हमें मालूम है रोहित, तुम खुददार हो, लेकिन खुददारी का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे रिश्ता ही तोड़ लो। मैं किसी से रिश्ता नहीं तोड़ रहा। रिश्ता नहीं, तुम हमारा दिल तोड़ रहे हो। सारी बातें छोड़ो और यहाँ आकर रह जाओ। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तू इस घर में दामाद बन के रह जा, बस वही काफी है। तेरे पिताजी तेरी जिम्मेदारी हमें सौंप कर गए थे। सोच, अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो उनके आत्मा को शांति मिल पाएगी। और तू भूल गया उन्होंने क्या कहा था? तू हमें कभी दुख नहीं देगा। लेकिन दादी माँ, दुनिया वाले? दुनिया और समाज की सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी को है तो वो मुझे है। पर जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है जब खुद हमें अपने बनाए हुए रस्मों रिवाजों को तोड़ना पड़ता है। जब सारी दुनिया ने तुमसे कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा कि पूजा से रिश्ता तोड़ दो, तो क्या तुमने उनकी बात मान ली? दिलों के रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। लेकिन बस बहुत हो गया। तुझे यहां हमारे साथ रहना होगा, ये मेरा हुक्म है। तूने आज तक तो मेरी बात नहीं मानी, अब ये बात टाल दी तो पिटाई करूंगी, कान पकड़कर मुर्गा बना दूंगी, समझा? रोहित बेटे, अगर इंसान बने रहना चाहते हो तो फौरन हाँ कर दो, वरना जिंदगी भर इस घर में मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करते रहोगे। नहीं नहीं, मुझे इंसान ही बने रहना है। जीते रहो बेटे। अपनी बेटी लाई, ऐसा घर में जमाई, अपनी बेटी लाई, ऐसा घर में जमाई, बेटा बन जाने की जिसने रस्म निभाई। सबकी जोड़ी मिलाए राम, जैसे जग में
पाया मैंने ऐसा परिवार, पाया मैंने ऐसा परिवार, ये आंसू है प्यार का, ओ आंगन है प्यार का, छोड़े से ना छूटेगा, ये आंगन है प्यार का। पायल, छोड़ो इस बुक को। बुक पढ़ने के लिए सारा दिन रहता है, फिर भी तुम इसी वक्त बुक पढ़ती हो। दिन भर काम काज रहता है, मुझे इसी वक्त मिलता है बुक पढ़ने का। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें ये बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे यार, मैं तुम्हारा दिल बहला देता हूं। कैसे? कहानी सुनाकर? तुम कहो तो कहानी भी सुना सकता हूं। तो सुनाओ कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। आपकी कहानी हो गई पुरानी। ये नए जमाने के राजा रानी हैं। वो ने की मैं और तुम। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? दोनों में एक दिन तू मैं हो गई, राजा रानी अलग हो। तो इसमें नई बात कौन सी हुई? नई बात आएगी। वो क्या है कि रानी काफी दिन तक राजा से नाराज रही। एक दिन रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने राजा से दोस्ती कर ली। माफ करना, मुझे कोई गलती का एहसास नहीं हुआ और ना ही तो मैंने कोई गलती की थी। ये घर वालों की वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरे बाबा, अभी तो कहानी काफी बाकी है। शुरुआत में तुम्हारी कहानी गलत होगी। पहले ये कहो कि राजा की गलती थी, उसने रानी से माफी मांगी, तब जाकर रानी ने राजा को माफ किया। इसका फैसला हम बाद में कर लेंगे। अरे पहले कहानी तो सुन लो। हरगिज़ नहीं, तुम्हारी कहानी झूठी है और मुझे कोई झूठी कहानी नहीं सुननी। पहले कहो कि तुम गलत थे। मैं गलत नहीं था, मुझे फंसाया गया था। देखो, थाली एक हाथ से नहीं बचती। तुमने भी तो पूर्णिमा की तरफ कदम बढ़ाया होगा। ओहो, वो बात पुरानी हो चुकी है, उसे क्यों याद कर रही हो? अरे क्यों नहीं याद करूं? तुम गलत थे, गलत थे, गलत थे। देखो पायल, मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की थी। फिर भी अगर तुम नहीं चाहते तो पूर्णिमा तुम्हारे गले नहीं पड़ती। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था? और नहीं तो क्या। तुम हमेशा अपनी चलाती हो, तुम्हें सच्चाई तो पता नहीं है। हाँ हाँ, सब पता है। सच्चाई ये है कि तुम गलत थे और तुम उसके लिए मुझे सॉरी कहो। देखो, एक बार मैं तुम्हें सॉरी कह चुका हूँ, वो भी सबके सामने, फिर नहीं कहूंगा। कहना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे फिर नाराज हो जाऊंगी। तो हो जाओ नाराज, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा, एक बार फिर से कहो। हाँ हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तो ठीक है, आज से हमारे रास्ते अलग। रास्ते के, आज से बिस्तर भी अलग अलग। मैं जा रहा हूँ। तो जाओ ना। क्यों, खानदान की परंपरा भूल गई? जब कोई प्रॉब्लम होगी तो इस घर के मर्द बिस्तर पे सोएंगे और औरतें बाहर। अब जाते हो क्या? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जाओ जाओ। कुछ पता चला घर में क्या हो रहा? हाँ, पता चला। पूर्णिमा को लेकर पायल और सुमित में फिर से झगड़ा हो गया। इतनी मुश्किल से इन दोनों का झगड़ा मिटाया था। ये सुमित भी ना बेवकूफ है। अरे अपनी गलती मानकर दोबारा सॉरी बोल देगा तो क्या जाता उसका। अरे वाह, दोबारा क्यों सॉरी कहेगा? एक गलती की बार बार क्यों माफी मांगेगा? गलती पायल की है, माफी उसे ही मांगनी चाहिए। वो बहुत जिद्दी है। तुम्हें तो अपने देवर में कभी कोई खराबी नजर नहीं आती है। तुम्हारी वजह से बिगड़ा वो। मेरा देवर बिगड़ा हुआ नहीं है, गलती पायल की है। अच्छा भैया, गलती किसी की भी हो, चलो फिलहाल हमें जाकर ना उन्हें मिला देना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। चलो चलते हैं। देखो सुमित, बहुत हो चुका, चलो पायल से माफी मांगो। ये क्यों माफी मांगेगा? माफी तो पायल को मांगनी चाहिए। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलो? क्या मेरा इन लोगों पर कोई अधिकार नहीं है? अधिकार है, लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आज तक मैंने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया है। और ये तो क्या, बहू हो, बहू बनकर रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो तुम। श्रीमान जी, बहू बेटी ही होती है। लेकिन उसका हक बेटे से बढ़कर नहीं होता है। मतलब मेरा हक तुमसे कम है? यही समझ लो। समझ लो? समझने का क्या मतलब है? जरा खुलकर कहो। इस घर में अगर मेरा हक नहीं है तो फिर मैं यहाँ रहूं क्यों? तो ठीक है, कौन रोकता है? जाओ, चले जाओ। अरे इस उम्र में तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? झगड़े में उम्र नहीं देखी जाती है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जाओ, चली जाओ। भाभी, आप यहीं रहेंगी। ये घर भैया का नहीं, बाबूजी का है। बाबूजी के चमचे, ये सब झगड़े की जड़ तू ही है। ना तू पूर्णिमा से चक्कर चलाता और ना ये सब कुछ होता। तुम कौन से सीधे हो? जवानी में क्या तुमने कम गुल खिलाए थे?
मैं क्या किसी को लेकर भाग गया था? हाँ, अगर मैं टेढ़ी नहीं होती ना तो तुम अपने पिए को लेके भाग जाते। तो तुम गधे मुर्दे मत उखाड़ो, वरना मैं। तो क्या कर लोगे तुम? अच्छा, मैं क्या कर लूंगा? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। भैया, हम लोग के झगड़ों में आप क्यों लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहे, लड़ चुके हैं। अब तो बस फैसले की घड़ी आ चुकी है। इस घर में या ये रहेगी या मैं रहूं। मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा भी है, तुम खुद जाओ। भाभी मेरी बात तो सुनिए। मत बात करो मुझसे। मैं जानती हूँ हमारी वजह से आपका भी झगड़ा हो गया। और नहीं तो क्या। जब से शादी हुई है पहली बार झगड़ा हुआ, और वो भी तुम्हारी वजह से हुआ। सॉरी भैया। अरे सॉरी मुझसे नहीं, पायल से जाकर बोलो, तब मैं माफ करूंगा तुम्हें। अच्छा बाबा, मैं सुमित से माफी मांग लूंगी, लेकिन आपको भी राजेश भैया से माफी मांगनी पड़ेगी। ओके बाबा, मैं भी सुभद्रा से माफी मांगूंगा बस। तो चलिए दोनों चल के माफी मांगते हैं। चल। सॉरी, आइंदा मत लड़ना। झगड़ा तो तुमने किया था। अच्छा, जैसे तुम्हारे मुंह पे तो ताला लगा हुआ था, हैं? भैया वैसे तो आप ही लड़े होंगे। क्या? हरगिज नहीं भैया, तुम्हारी तरह नहीं है। हाँ। बस बस बस, बहुत हो चुका। ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है ही नहीं। राजेश, बालों में सफेदी आ गई, बूढ़े हो गए हो, फिर भी गुलाटी खाना नहीं भूले। हाँ, आप भी मुझे ही डांटिए, अपनी बहू से कुछ मत कहिएगा। बाबूजी, आप तो झगड़ा मिटाने आए हैं, आप तो इस घर के जज हैं। जज मैं नहीं, माँ है। माँ तो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। जब आपसे झगड़ा न सुलझे तब उनके पास ले जाया जाता है। आप दोनों पलड़ों को एक नजर से देखिए और फिर फैसला कीजिए। ये भी सही है, मुझे तुम लोगों के झगड़े की खबर मिल गई। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला करने से झगड़ा और बढ़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग बीती बातों को भूल जाओ और एक दूसरे को माफ कर दो। राजेश, तुम सबसे बड़े हो, पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। चलो। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। तुम लोग चुप क्यों हो? मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। मैंने भी। ये हुई ना बात।